हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म पढ़ने वाले हैं। इसको ब्रिलियंट थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म भी कहते हैं। तो ये थ्योरी क्लासिकल लैंग्वेज थ्योरी की लिमिटेशन को दूर करती है और जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, उसकी जो यूनिट वॉल्यूम में एन एटम है, ठीक है। लेट एन बी द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक एटम्स और आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम नंबर जे इज इक्वल टू एल प्लस एल, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर हमने क्या किया कि यूनिट वॉल्यूम में एन एटम है, इसके बाद हर एटम की जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो हमने क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट किया है जे, और जे इज इक्वल टू एल प्लस एस होता है, जहाँ पर एल क्या है, हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, और एस क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। सो यहाँ से हमें क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हर एटम का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है न्यू बी, न्यू बी जी, न्यू बी अंडरूट जे, जे प्लस वन, ठीक है। ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जहाँ पर न्यू बी हमारा होता है ई ओवर एच कट ओवर टू एम ई, जिसे हम बोर मैग्नेटोन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जी क्या है हमारा इस इक्वेशन में, इसको कहते हैं लेंगे जी फैक्टर। और हमारी इस इक्वेशन में ई क्या है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ई हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, एम ई हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एच कट जो होता है हमारा एच ओवर टू पाई होता है। तो नाउ अब हम सपोज करते हैं कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो अप्लाई की हमने अलोंग द जेड एक्सिस, ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट कर सकता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जो मैग्नेटिक मूवमेंट का जो कंपोनेंट है वह सिर्फ जेड डायरेक्शन में ही अलाउड होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली सर्टन ओरिएंटेशन आर सिंपल, द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट अलोंग द फील्ड इज न्यू जेड इज इक्वल टू जी न्यू बी एम। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया, जहाँ पर एम जे इज़ द आवर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसके बाद एम की जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं हमारे पास, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैव ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, दीज आर एम जे इज इक्वल टू जे, जे माइनस वन, जे माइनस टू टू जीरो, फिर माइनस जे टू दिस, ठीक है। और जो एम जे की वैल्यू होंगी हमारी वो होंगी माइनस जे से माइनस जे प्लस वन, माइनस जे प्लस टू से लेते लेते आगे तक, फिर पॉजिटिव की तरफ जे, और फिर वन, और फिर हमारा जे। इसलिए टोटल जो हमारी ओरिएंटेशन होती हैं वो 2J+1 होती हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हिंस एन एटम हैविंग एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जे वजस, दैट्स वाई 2J+1 ओरिएंटेशन होती हैं, मैंने बताया आपको। और इसके बाद जो वैल्यू ऑफ जी फ्रॉम इक्वेशन 2, जो जी की वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है, इस इक्वेशन में जी की वैल्यू होती है हमारी वन प्लस, ये यहाँ प्लस जे प्लस वन एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन, और डिवाइड बाई 2J+1। अब यहाँ पर हमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड यू, वो हो जाएगी हमारे पास यू इज इक्वल टू माइनस न्यू जेड बी, और यहाँ पर जो हमारे पास न्यू जेड है उसकी हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, जो हमारे पास है माइनस एम जे जे न्यू बी, और बी हमारा साथ में था तो बी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी डिफरेंट ओरिएंटेशन की एनर्जी है वो भी डिफरेंट होगी। इस ये हमारी जो इक्वेशन है इसका मीनिंग ये है, ठीक है। अब हम बोल्टमैन स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग जो है लो एनर्जी स्टेट में एटम की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो अब हम यहाँ पर बोल्टमैन स्टैटिक्स को अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो हमारी लोअर एनर्जी स्टेट में जो एटम की प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। सो इसी से नेट मैग्नेटाइजेशन जो हमारी डेवलप होती है, तो हम यहाँ से अब मैग्नेटाइजेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो
यहाँ पर हमने लिखा m इज इक्वल टू n समीशन पॉजिटिव j माइनस एम जे जी न्यू बी ई एम जे जी न्यू बी बी ओवर के बी टी, और यहाँ पर भी पॉजिटिव एक नेगेटिव ई एम जे न्यू बी ओवर के बी टी, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। ये हमारी इक्वेशन थी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। इसको कंसीडर मत करना, दिस इज़ रॉन्ग। तो अब यहाँ से आगे अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने लेट एक्स, हमने यहाँ पर एक्स को कंसीडर कर लिया, ठीक है। जो हमारा एक्स होता है वो हो जाएगा हमारा जी न्यू बी बी जे ओवर के बी टी, जहाँ बी जे हमारा क्या है, ब्रिलियंट फंक्शन है, ठीक है। और इसके बाद इसके हम 2 केस भी स्टडी करेंगे। पहले हम ब्रिलियंट फंक्शन को निकाल लेते हैं कि जो हमारा ब्रिलियंट फंक्शन होता है वो क्या होता है। इसके बाद देन इक्वेशन 3 बिकम्स, जो हमारी इक्वेशन 3 है वो इस हिसाब से हो जाएगी, m इज़ इक्वल टू एन जी न्यू बी और समीशन पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। आप लिखा हुआ है यहाँ पे एम जे ई एम जे एक्स, फिर उसके बाद ई एम जे एक्स। दिस कैन बी रिटन इन लॉग फॉर्म, ठीक है, लॉगरिथम डिफरेंट फॉर्म एज m इज़ इक्वल टू एन जी न्यू बी डी ओवर डी एक्स लॉग और पॉजिटिव और नेगेटिव एम जे ई एम जे एक्स। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 4। अब नाउ ब्रिलियंट फंक्शन हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो m इज़ इक्वल टू एन जी न्यू बी डी ओवर डी एक्स, ये तो एज इट इज़ था, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिखने के बाद हमारी इक्वेशन नंबर 5 इस हिसाब से आ गई। अब हम यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना कि ये लॉग m ओवर n की फॉर्म में है, ठीक है। तो जब लॉग m और n की फॉर्म में होगा तो क्या हो जाएगा, लॉग m माइनस n। तो सिमिलरली हमने नेक्स्ट इक्वेशन में यही किया है। ये फर्स्ट टर्म हमारी एज इट इज़ है लॉग, ठीक है, साइन ये हमारा m वाली टर्म है, ये n वाली टर्म है, तो बस हमने इसको उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दिया है। अब हमारा जो फर्स्ट फंक्शन ये वाला एज इट इज़, इसकी हमने क्या की डिफ्रेंशिएशन। तो हमने जब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 2j प्लस 1 टू कॉट एच 2j प्लस 1 ओवर 2x माइनस 1 ओवर 2 कॉट एच एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेट करेंगे कि लेट जो हमारे पास a है, ठीक है, a है हमारे पास, उसकी वैल्यू है एक्स जे, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी a ओवर जे, ठीक है। और जहाँ पर भी x है हमने बस वहाँ पर a ओवर जे पुट आउट करना है। तो बस हमने इस इक्वेशन में क्या किया, जहाँ पर भी x है वहाँ पर a ओवर जे पुट आउट किया, बाकी हमने कुछ नहीं किया। अब नेक्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि m इज़ इक्वल टू एन जी न्यू बी, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म को हमने अभी भी वैसे ही रखा हुआ है, ठीक है। बस थोड़ा से चेंजेस करेंगे इसमें कि अब हम जो हमने a माना है, ठीक है, a इज़ इक्वल टू न्यू बी जे ओवर के बी टी। बेसिकली ये x ही है, हमने x को माना था फर्स्ट उधर, तो हमने इसको a ले लिया बाद में। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, ये दोनों इक्वेशन सेम है। तो a इज़ इक्वल टू दिस। तो दिस एक्सप्रेशन इज़ मतलब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 है, ठीक है, इज़ नोन एज ब्रिलियंट फंक्शन डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन विद बी एंड टेम्परेचर टी। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो हमारे पास ब्रिलियंट फंक्शन होगा वो क्या होगा, तो 2j प्लस 1 2j कॉट टी एच 2j प्लस 1 2j ए माइनस 1 ओवर 2, यहाँ पर j होगा कॉट ए ओवर 2j और इक्वल टू बी जे ए, ठीक है। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 10 आ गई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो m है, m इज़ इक्वल टू एन न्यू बी जे, ठीक है, और बी जी ए, ये वाले हमने इसमें जो हमारा ब्रिलियंट फंक्शन है इसको हमने इसमें ऐड किया है। ये देखिए ना आप यहाँ पर कि हमने क्या लिया था, यहाँ पर n था हमारे पास, ठीक है, g था न्यू, और उसके बाद j हमारा बाद में आ जाएगा, और
बी जे ए, ठीक है। बस ये किया हमने, और जो इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रिलियंट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू एम एस बी जे ए, ठीक है। यहाँ से m मैग्नेटाइजेशन और ms मतलब ये हमारा सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन है, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये हमारी मैग्नेटिक सैचुरेशन की वैल्यू है, और ये bj तो ऐसे ही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, m ओवर ms क्या आ जाएगा हमारे पास, bja, तो bj हमारे पास क्या आया, ये वाली टर्म, ठीक है, ये हमारी टर्म bj वाली टर्म आ गई। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम करने जा रहे हैं कि द ब्रिलियंट फंक्शन रिड्यूस टू द लैंग्वेज फंक्शन फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ जे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमारा ब्रिलियंट फंक्शन है वो रिड्यूस हो रहा है लैंग्वेज फंक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू है जो जे की वो लार्ज है। सो जो हमारा ब्रिलियंट फंक्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, वो होता है डिपेंड हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम जे के ऊपर, उसके बाद अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी के ऊपर, और टेम्परेचर टी के ऊपर। तो ब्रिलियंट फंक्शन के दो छोटे छोटे स्मॉल केसेस हैं, एक हमारा जे इज इक्वल टू हाफ के लिए, और जे इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए। हाफ के लिए क्या होगा कि जब हमारे पास प्योर स्पिन सिस्टम होगा तो m ओवर एम एस इज इक्वल टू टेन एच ए हो जाएगा, और a की जो वैल्यू होगी a इज इक्वल टू ए माइनस ए थ्री ओवर थ्री। तो यहाँ से एम एस क्या आ जाएगा हमारे पास, मैग्नेटाइजेशन सैचुरेशन, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन आ जाएगी एम एस टेन एच ए। और इन्फिनिटी के केस में क्या हो जाएगा, m ओवर एम एस इज इक्वल टू कॉट एच ए माइनस ए, और इसको हम बोल देंगे एल ए। तो ससेप्टिबिलिटी एट रूम टेम्परेचर हमारी क्या हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा ससेप्टिबिलिटी m ओवर h, ठीक है। और जो हमारी ससेप्टिबिलिटी है वो इक्विवेलेंट टू हो जाएगी हमारे पास 1.3 अप्रोक्स, और 10 रेज़ की पावर माइनस 3। तो इसके बाद हम यहाँ पर हम दो स्पेशल केस डिस्कस करेंगे, एक होगा हमारे पास हाई टेम्परेचर के लिए, एक होगा हमारे पास लो टेम्परेचर के लिए। तो एट हाई टेम्परेचर हमारा टी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, टी इन्फिनिटी हो जाएगा। हाई टेम्परेचर या वीक मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जब टेम्परेचर लो होगा तो वहाँ हमारी क्या हो जाएगी, हाई मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इस कंडीशन में जो हमारा ए होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है 1 से, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। सो जो हमारा ब्रिलियंट फंक्शन होगा, ठीक है, तो हमारे पास ए हमारे पास ये है, ठीक है, ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू हमने ये डाल दी, और ये काफ़ी स्मॉल है टी से। तो कॉट एच इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस एक्स ओवर 3, तो हमने सब्सटीट्यूटिंग द अप्रोक्सीमेशन टू ब्रिलियंट फंक्शन, और हमारे पास जो ब्रिलियंट फंक्शन की जो वैल्यू होती है टोटल, वो होती है हमारे जे प्लस वन 3 जे ए। तो एम इज़ इक्वल टू एम एस बी जे ए, तो m इज़ इक्वल टू एम एस बी जे ए की वैल्यू हमने ये वाली पुट कर दी, और a की वैल्यू हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी, ये वाली a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी इक्वेशन है, सो इक्वेशन 11 वी गेट दिस, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 11 जो हमारी इक्वेशन नंबर 11 है वो इस हिसाब से हो जाएगी। और यहाँ से हमारे पास साई इज इक्वल टू एम ओवर एच इज इक्वल टू सी टी, दिस इज़ कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर, जहाँ पर सी की वैल्यू क्या है हमारे पास एन न्यू नॉट न्यू स्क्वेयर बी जे ओवर 3 बी टी, सॉरी 3 KB टी नहीं होगा, 3 KB। और ये हमारे पास क्यूरी लॉ भी यहाँ से हमने ड्राइव कर लिया। अब यहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, जो हमारी मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो रेंडमली ओरिएंटेड होती है, और जो हमारी थर्मल एनर्जी डोमिनेट्स मींस कि वहाँ लीनियर रिस्पॉन्स होगा, और ये जो हमारा क्यूरी लॉ है उसको फॉलो करेगा। और यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारी मैग्नेटाइजेशन है वो स्मॉल है, ठीक है। अब हम दूसरा केस डिस्कस करेंगे, वो केस है एट
लो टेम्परेचर जहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। बस थोड़ा सा ही है। उसके बाद इस कंडीशन में क्या होगा, जो ए होगा हमारा वो काफ़ी बड़ा होगा, मीन्स कि ए इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। और ए की वैल्यू हमको पता है, ये वाली वैल्यू है, तो ए की वैल्यू इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। दिस कंडीशन डायमेंशनलेस पैरामीटर एज बिकम वेरी लार्ज, सो बी जे की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 3J, ठीक है, मतलब 2J+1, 2J और -1/2J, ठीक है, इक्वल टू 2J+1, यहाँ से +1 -1 कैंसिल, क्या बचा, 2J/2J इक्वल टू 1। तो इस कंडीशन में हमारे पास BJ की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1। और नाउ मैग्नेटाइजेशन निकालेंगे, तो जो हमारे पास यहाँ पर BJ की वैल्यू 1 आई है, तो इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 10A में। तो इक्वेशन नंबर जो 10A है हमारी, आप उसको देख लेना कि इक्वेशन नंबर 10A कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, M=MS.BJA, और BJA आ गया हमारे पास, BJ की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो M=MS हो जाएगा, और MS की जो वैल्यू हमारे पास ये है, तो ये हमारा सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। और जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो है कि जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो डोमिनेट्स करती है और यहाँ पर कंप्लीट सैचुरेशन होता है। और जो इसका मीन हुआ कि यानी जो ऑलमोस्ट जो हमारी सारी मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो हैं वो अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या आता है कि quantum theory of paramagnetism provide a complete quantum mechanical description of paramagnetic materials, explain their magnetization and magnetic susceptibility, derive the Brillouin function, predict saturation magnetization, and successfully explain the Curie law. So थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ कूलिंग बाय डीमैग्नेटाइजेशन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।